गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वॉरियर पे। तो आज मेरी ट्रेन है 8 बजे, तो लगभग टाइम हो रहा है 5:46। ये लास्ट वीडियो है रिगार्डिंग आपके इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के, जो मुझे लगता है कि ये भी बेस्ट है, इसको भी करवा देता हूँ। ये सिचुएशनल बेस्ड है कि मान लीजिए आप अगर सेलेक्ट होते हो तो आप किस तरह से प्रमोट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन पे पूछ सकता है, तो इस पर बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चंस, जो कि सिर्फ रिलेटेड होगा आरआरबी से और कस्टमर के रिगार्डिंग। और आप सुनिएगा क्वेश्चन, तो आपको शायद पसंद भी आए क्वेश्चन, उसका आंसर सुनने की कोशिश कीजिएगा। 9 क्वेश्चन हैं और अच्छे से कर लीजिएगा इसको। मैं मानता हूं कि मोस्ट डिफिकल्ट आंसर एंड थोड़ा सा एनालिटिकल आंसर भी होता है ये, और इसको सोच समझ के भी आंसर देना पड़ता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू इफ अ कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ योर सर्विसेज। मतलब आपका कस्टमर अगर आपकी सर्विस से सेटिस्फाई है नहीं, तो आप क्या करोगे उस टाइम में। तो सबसे पहली बात है, इफ अ कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड आई वुड फर्स्ट लिसन टू देयर कंसर्न पेशेंटली विदाउट इंटरप्टिंग। ओके, अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम इज की। सबसे पहले उसके प्रॉब्लम्स को सुनेंगे। आई वुड देन क्लैरिफाई एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रोवाइड अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिचुएशन एंड वर्क टुवर्ड्स रिजॉल्विंग द इशू प्रॉम्प्टली। ओके, इफ needed आई वुड escalate द मैटर टू माई सीनियर फॉर बेटर रेसोल्यूशन। अगर मेरे से नहीं होता है तो मैं अपने सीनियर को इसको दूंगा कि आप बेटर रेसोल्यूशन के लिए। इंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज माई प्रायोरिटी एज इट बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। क्योंकि सर ये मेरा प्रायोरिटी बनेगा, जिससे कि बिल्ड ट्रस्ट और लॉयल्टी इससे बनेगा। ओके, इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, हाउ विल प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज। अब देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है आपने पढ़ लिया, बट फाइनेंशियल इंक्लूजन को आप प्रमोट कैसे करोगे रूरल एरियाज में, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन आई वुड फोकस ऑन एजुकेटिंग रूरल पीपल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। I would encourage them to open accounts under schemes like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. I would also promote digital banking through mobile apps and UPI for ease of transaction. Additionally, I would support the formation of self-help group SSG and connect them with credit facility to empower rural community. अब इसमें देखो क्रॉस क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना का नाम लिया तो उस पर क्वेश्चन बनेंगे, इसके फीचर्स बताइए। सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम लिए तो डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चंस में आंसर देना है, आप इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहो कि क्रॉस क्वेश्चन पूछे, और आप मनाओ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे, जो कि आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, इसका आंसर मिल गया आपको। तीसरा, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू रिकवर एन एनपीए फ्रॉम अ फार्मर। अब एनपीए को रिकवर कैसे करेंगे एक फार्मर से। अब इसका आंसर सुनिएगा, डिप्लोमेटिक आंसर है, थोड़ा सा ध्यान से। Recovering an NPA from a farmer requires empathy and a structured approach. Firstly, I would meet the farmer to understand the reason for the default. मतलब वो चुकता नहीं कर पाए, क्यों चुकता नहीं कर पाए, पहले उसके बारे में जानेंगे। Whether it is due to crop failure, क्या crop failure था, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट था, और अदर रीजन था क्या, और दूसरा रीजन था। I would suggest restructuring the loan or extending the repayment period if feasible. I would also guide them on availing of government schemes and subsidies that could support them in repayment. अब इसका हिंदी में आंसर सुनते हैं, ठीक है। एक किसान से एनपीए की वसूली के लिए सहानुभूति और एक संगठित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। पहले मैं किसान से मिलूंगा और चूक के कारण को समझूंगा या समझूंगी, चाहे वो फसल की विफलता, वित्त कुप्रबंधन या अन्य कारण हो। यदि संभव हो तो मैं ऋण का पुनर्गठन करने या पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाने का सुझाव दूंगी, और मैं उन्हें सरकारी योजना और सब्सिडी के बारे में भी मार्गदर्शन दूंगा या दूंगी, जो उन्हें पुनर्भुगतान में मदद करेगा। मतलब बॉयज और गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए दे रहा था आंसर, इसीलिए दूंगा दूंगी वाला सीन था। ठीक है, ओके। अब चौथा क्वेश्चन, हाउ वुड यू इंकरेज रूरल वोमेन टू यूज बैंकिंग सर्विस। ये मैक्सिमम गर्ल्स से क्वेश्चन पूछ सकती है, बॉयज से मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि वो पूछेगा कि आप एक महिला है तो आप कैसे रूरल वोमेन को इंकरेज करेंगे, खास करके बैंकिंग सर्विस के लिए। तो ये महिला से मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर है, आप बॉयज से भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुनिए,
To encourage rural women to use banking services, I would first conduct awareness camps to explain the importance of saving money and the benefits of using banking facilities. ठीक है, सबसे पहले काम करना है कि मुझे ना बैंकिंग के बारे में बताना है और सेविंग्स के फायदे गिनवाने हैं. ठीक है. आई वुड प्रमोट स्कीम्स लाइक सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि अभी मैं इंटरव्यू ले रहा था आपको बता रहा था इसका आंसर की आपको ये सब आंसर देना है. ठीक है. सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन के बारे में बताना है एंड वुमेन स्पेसिफिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है. पर्सनल इंटरेक्शन, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड सिंप्लीफाइंग बैंकिंग प्रोसेसेस वुड हेल्प देम फील कंफर्टेबल यूजिंग बैंकिंग सर्विसेज. ओके, गॉट इट. आप पांचवा क्वेश्चन सुनिए. हाउ वुड यू हैंडल अ फार्मर हु इज हेजिटेंट टू टेक अ लोन. अगर मान लीजिए कोई एक किसान आपसे लोन नहीं लेना चाहता, थोड़ा सा हिचक रहा है कि लूँ कि ना लूँ, सोच में है एक फार्मर, वो बार बार थिंकिंग कर रहा है कि कैसे करूँ, बैंक से लोन लूँ कि नहीं, मेरे पैसे मतलब लोन ले लेता हूँ चुकता नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा, ये सब थिंकिंग करता है किसान. तो आप इसमें आप कैसे क्या कर सकते हो, तो सुनिए इसका आंसर. इफ अ फार्मर इज हेजिटेंट टू टेक अ लोन, आई वुड पेशेंटली एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ द लोन. पहले तो हम उसको समझाएंगे कि इस लोन के क्या बेनिफिट हो सकते हैं एंड हाउ इट कैन इंप्रूव देयर प्रोडक्टिविटी और इनकम. इससे कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है और इनकम को इंप्रूव किया जा सकता है. ओके. आई वुड प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ अदर फार्मर्स, जैसे कि मान लो कोई दूसरा आदमी अगर लोन लिया है तो उसके बारे में बताएंगे कि देखो भाई उसने तुम्हारे ही गांव का वो बंदा है जिसने लोन लिया है, उसके बेनिफिट्स गिनवाएंगे. Who have benefited and highlight government subsidies and schemes like किसान क्रेडिट कार्ड. मान लो कि वो किसान क्रेडिट कार्ड लिया तो उस आदमी को ना दूसरे आदमी के कंपेयर में तुलना करवाएंगे, देखो उसने लिया, देखो कितना फायदा हो रहा है. Ensuring transparency in the loan process and clarifying doubts about repayment terms would also help build trust. Got it? ऋतिक, आपका जवाब सॉलिड था. ये जो आपने जवाब दिया था इंटरव्यू अभी मॉक में मैंने जो पूछा था आपने सही जवाब दिया था, इसके लिए आपको मेरे तरफ से 10 के 10 नंबर इसके लिए. ठीक है ऋतिक. ऋतिक कमेंट कर देना. व्हाट स्टेप्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6th नंबर. व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू इंप्रूव डिजिटल बैंकिंग एडॉप्शन इन रूरल एरियाज. ठीक है. टू इंप्रूव डिजिटल बैंकिंग एडॉप्शन आई वुड ऑर्गेनाइज वर्कशॉप टू टीच रूरल कस्टमर्स. एक वर्कशॉप रखूंगा जिसमें रूरल कस्टमर्स को टीच करूंगा how to use mobile banking application and unified payment interface UPI, demonstrating the safety and convenience of digital transaction would encourage usage. I would also ensure that the bank's digital services are available in the local language and provide one assistant to resolve queries. इसीलिए अभी देख रहे होंगे मैक्सिमम वासनी जो एक पोर्टल है उसके थ्रू से वो टाई अप करके अभी देख रहे हो कि लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहा है, 14 लैंग्वेज में, 16 लैंग्वेज में. तो ये चीज हो रहा है, तो आपको इस तरह से जवाब देना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन में भी बन सकता है किसी से भी. व्हाई डू आरआरबी हैव हायर एनपीए. आपको पता है कि आरआरबी में हायर एनपीए भी है एंड हाउ कैन इट बी कंट्रोल. इसीलिए मर्जर की बात ये हो रही है. अब देखो कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में जानकारी. RRBs often have higher NPS because they cater to economically weaker sections who may face repayment challenges, क्योंकि वो लौटा नहीं पाते तो रीपेमेंट चैलेंज फेस करना पड़ता है. ड्यू टू क्रॉप फेल्यूर्स, वो किस कारण से नहीं कर पाते तो क्रॉप फेल्यूर्स कारण, नेचुरल डिजास्टर और लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. अब कैसे कंट्रोल करेंगे, ये तो हो गया प्रॉब्लम्स कैसे होता है एनपीए आरआरबीज में. अब इसको कंट्रोल करने का तरीका. टू कंट्रोल एनपीए, RRBs can focus on proper credit appraisal, timely to timely monitoring of loans. जो आप लोन्स देंगे उसको मॉनिटर करते रहिए एंड इंकरेजिंग ब्रोवर्स टू इंश्योर देयर क्रॉप्स. और ब्रोवर्स को बोलिए कि उसको ना इंश्योर करते रहेगी क्रॉप्स के बारे में. ऑफरिंग लोन रिस्ट्रक्चरिंग ऑप्शंस एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस कैन आल्सो हेल्प. ओके, तो सुन लेते इसका हिंदी भी आंसर अच्छे से. आरआरबी में एनपीए अधिक होता है क्योंकि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सेवाएं प्रदान करते हैं जो फसल विफलता, प्राकृतिक आपदाओं या वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण पुनर्भुगतान में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं. एनपीए को नियंत्रित करने के लिए आरआरबी को उचित ऋण मूल्यांकन,
ऋणों की समय पर निगरानी और उधारकर्ताओं को अपनी फसल का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऋण पुनर्गठन विकल्प प्रदान करना है और पुनर्भुगतान दायित्वों के बारे में जागरूकता पैदा करना भी मदद कर सकता है, जो कि रिपेमेंट ऑब्लिगेशन के बारे में जो इंग्लिश में बोला जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय आरआरबी एंड हाउ कैन दे बी एड्रेस्ड। अब दोनों आंसर यहां पे। ठीक है, पहले तो सम चैलेंजेस फेस्ड बाय आरआरबी इंक्लूड, लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, ऐसी का उल्टा जवाब भी दे सकते हो पॉजिटिव वे में। ठीक है, कि 1:1 आरआरबी के लिए जो लागू कर रहा है इसी का उल्टा वर्जन है। ठीक है, तो लिखो पहला में लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड कैपिटल कंस्टेंट। अब यही मर्ज हो जाएंगे कहीं आरआरबी, तो यही चीज बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल रिसोर्स भी बढ़ जाएगा और कैपिटल एडुकेशन भी कम नहीं रहेगा, पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। दूसरा, हाई एनपीए ड्यू टू रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट बोरोवर्स। तीसरा है कंपटीशन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड फिनटेक कंपनीज। लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। 4 मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, यही जवाब देना है। अब एड्रेस की बात करते हैं। टू एड्रेस दिस आरआरबी कैन इंप्रूव क्रेडिट अप्राइजल सिस्टम, जो अभी पीछे बात की। फोकस ऑन नॉन फार्म रूरल एक्टिविटीज टू डाइवर्सिफाई रिस्क, adopt digital banking and offer innovative products tailored to rural customer, training staff to handle modern banking challenges and collaborating with the fintech to for better assurance are also critical। and आप लास्ट में ये भी बता सकते हो कि सर अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 1:1 आरआरबी का प्रपोजल भी आया हुआ है, जो मुझे लगता है कि इससे ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, ये अपना हिसाब से मैंने आंसर बताया है। ठीक है, अब आओ एक और चीज, What steps will you take to promote financial inclusion in your branch area? ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। 1 नंबर में पहला कि कैसे प्रमोट करेंगे। अब यहां पे स्टेप्स बता रहा हूं। आइडेंटिफाई अनबैंक्ड एरिया एंड ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंपेन। मतलब आपको अनबैंक्ड एरिया खोजना है जहां पे ये चीज मतलब बैंकिंग मतलब वहां सुविधा नहीं पहुंची, उस एरिया को पहचानना है पहले, फिर वहां पे ऑर्गेनाइज करना है एक अवेयरनेस कैंपेन। ठीक, दूसरा पॉइंट, एडुकेट पीपुल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज लाइक सेविंग अकाउंट्स, केसीसी, गवर्नमेंट स्कीम्स सच एज प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, महिला सेविंग अकाउंट्स के बारे में समझाना है, महिला सेविंग सम्मान निधि योजना के बारे में बताना है। ठीक है, तीसरा, फैसिलिटेट डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस थ्रू बीसी बैंकिंग क्रॉसबैंड। आप हायर करिए बीसी को, मतलब बैंकिंग क्रॉसबैंड को, उसको बोलिए डोर टू डोर जाए और समझाए कि क्या होता है। चौथा, प्रमोट द यूज ऑफ डिजिटल रिपेमेंट्स बाय टीचिंग पीपुल हाउ टू यूज मोबाइल बैंकिंग एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आपको जब डोर टू डोर जाएंगे तो आप उनको बताइए कि जब आप बैंकिंग डिजिटली करेंगे तो ये चीज़ फायदा होगा कि घर बैठे आप कैसे यूज कर सकते हो, किसी को पैसा भेजना है यूपीआई के थ्रू, और इसमें क्या मतलब फीचर्स हैं, सारी चीज़ बताओ, तभी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। जब पता ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा। 5वां पॉइंट, पार्टनर विथ लोकल एनजीओ। अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा है, जैसे कि बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस से नहीं हो रहा, तो वहाँ के लोकल एनजीओ से बात करो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या आप वहाँ के कोई लोकल फेमस पर्सनैलिटी हो जिनकी बातें लोग सुनता हो, जैसे कि मुखिया हो गया, उनसे बात करो, एक मीटिंग करवाओ, इस तरह से। एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी बात आ गया। टू रिच अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से मुलाकात करो या वहाँ के लोकल एनजीओ से बात करो, तो इससे ही आपका ये फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। देखो मैंने 9 क्वेश्चन बताया, ये है सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अब मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, करना हो तो करो। कुछ दिन के बाद मैं भी थक जाऊँगा करते करते, मैं भी बंद कर दूंगा फिर, और इससे ज़्यादा क्या होगा। मान लो कि मुझे बेनिफिट ही नहीं दिखेगा तो मैं बना के क्या करूँगा। करना हो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं बोलूँगा नहीं कि हाँ भाई सब्सक्राइब करो या ना करो। आपका मन हो तो कर देना, नहीं तो शेयर करना है, किसी का जलाना हो तो भेज देना जलाने के लिए मेरी वीडियो से। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। अब मुझे भी विश कर सकते हो कल के लिए। थैंक यू वेरी मच।